हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह। स्प्लेंडेड इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नौकरशाही के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है आपके फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम बात करेंगे जो वो नौकरशाही के बारे में बात करेंगे कि नौकरशाही क्या है, नौकरशाही की संरचना क्या है और इसका वर्ड की सबसे पहले किसने किया था, क्या है कुछ, है ना। जो भी कुछ आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं फर्स्ट ग्रेड में, उससे रिलेटेड मैंने इसमें क्वेश्चन डालने की कोशिश की और बीच में थ्योरी भी है थोड़ी, ठीक है। देखो किससे बना है ये शब्द। ये फ्रांसीसी लैंग्वेज है ना। ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है, फ्रांसीसी लैंग्वेज है ना, ब्यूरो, उससे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, नौकरशाही। अभी ये मैंने क्वेश्चन दिया है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो किस भाषा से बना है, तुर्की से बना है, फ्रांसीसी से बना है, स्पेनिश से बना है या फ्रेंच से बना है। पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रांसीसी लैंग्वेज से बना है। ये किससे बना है, ब्यूरो से बना है, ठीक है। किससे बना है, ब्यूरोक्रेसी जो है ब्यूरो से बना है। अब देखो नौकरशाही शब्द जो है वो ये कब अस्तित्व में आया था, 1745 में आया था, ठीक है। और इसको दिया किसने था, विंसेंट डी गोर्नी ने, ठीक है, विंसेंट डी गोर्नी ने। याद रखिएगा, शब्द की बात करें तो 1745 में आया था और इसको दिया जो था विंसेंट डी गोर्नी ने दिया था। ब्यूरो का अर्थ होता क्या है, ब्यूरो का अर्थ होता है कि हिंदी अर्थ होता है इसका लिखने की मेज या डेस्क से है। पहले ऐसा हुआ करता था, बाद में इसका टाइमिंग के अकॉर्डिंग चेंज होता गया इसका पैटर्न कि नौकरशाही का मतलब क्या है, ठीक है। क्या होता है ब्यूरो का अर्थ, इसका अर्थ होता है कि लिखने की मेज या डेस्क से है, या फिर इसका आप संबंध ये भी बोल सकते हो विभागीय उपसंभाग अथवा विभाग से है, ठीक है। पहले क्या होता था, नौकरशाही शब्द का प्रयोग जो किया जाता था वो ऐसी सरकार के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो क्या करते थे, अधिकारियों द्वारा चलाई जाती थी, ठीक है। नौकरशाही शब्द का कैसे प्रयोग होता था, ऐसी सरकार के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो अधिकारियों द्वारा चलाई जाती थी, ठीक है। और यूरोप में अगर आप देखो नौकरशाही शब्द का मतलब क्या था, नियमित सरकार, अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, किसमें, यूरोप में, ओके। और मैंने आपको बताया कि 1745 में नौकरशाही शब्द जो है वो अस्तित्व में आया था। किसने दिया था उस टाइम पे उसको, विंसेंट डी गोर्नी ने, ठीक है। लेकिन जो नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किया है वो किसने किया है, मैक्स वेबर ने, ठीक है। नौकरशाही शब्द का व्यवस्थित अध्ययन किसके द्वारा किया गया, मैक्स वेबर के द्वारा। और नौकरशाही के इन्होंने 4 नाम बताए, एम मार्क्स ने, अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और गुणात्मक नौकरशाही। अब देखो ये जो मैक्स वेबर थे, इन्होंने 1920 में एक बुक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसने लिखी है, ये मैक्स वेबर ने लिखी है। कब लिखे, 1920 में। और इसी बुक में इन्होंने नौकरशाही को क्या नाम दिया है, आदर्श नौकरशाही, ठीक है। आदर्श नौकरशाही नाम ये दिया किसने है, मैक्स वेबर ने 1920 में, ठीक है। और किस में दिया है, यही इनकी जो बुक है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। आदर्श नौकरशाही ने नाम दिया था। और नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था किसने बताया है, मैक्स वेबर ने बताया। ये थोड़ी सी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन दी है सबने अलग अलग बार नौकरशाही के बारे में, ठीक है। और मैक्स वेबर ने एक कथन और दिया है कि संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन क्या है, नौकरशाही है। ये किसने बोला है, मैक्स वेबर ने कहा है। इन्होंने कहा है कि संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन जो है वो नौकरशाही है, ठीक है। ये किसने बोला है, मैक्स वेबर ने बोला है। अब देखो मैक्स वेबर ने नौकरशाही की कितनी विशेषता बताई है, टोटल 8 बताई है, क्योंकि कई बार ये आपको क्वेश्चन दे देंगे इनमें से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है, तो आपको याद रखना है कौन कौन सी है इसकी विशेषताएं। मैक्स वेबर ने कौन सी बताई है, स्पष्ट, इन्होंने पहली बताई है स्पष्ट श्रम विभाजन, दूसरी बताई है इन्होंने निश्चय कार्य प्रक्रिया, तीसरी बताई है इन्होंने कार्यों को पूरा करने हेतु विधि पूर्वक व्यवस्था, चौथी इन्होंने बताई है पद सोपान पद्धति, पांचवी इन्होंने बताई है पद के लिए योग्यताएं और अर्हताएं, छठी इन्होंने बताई है वेतन और पेंशन अधिकार, सातवीं बताई नी व्यक्तिक संबंध और आठवीं क्या है, अधिकारी के रिपोर्ट। इसको आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो, स्पष्ट कार्य विधि पूर्वक होने चाहिए अगर आपको अपना पद पे बने रहना है, पद की योग्यता मायने रखती है, तभी आपको वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगा, है ना। थोड़े से ट्रिक्स ऐसे बना सकते हो आप इसको। अगला है हमारा फिफनर नाम के एक पर्सन है, इन्होंने नौकरशाही के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है कि कृत्यों तथा व्यक्तियों के एक विशेष प्रकार के व्यवस्थित संगठन को जो विशेष सामूहिक प्रयत्नों से
उद्देश्यों को सबसे प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सकता है नौकरशाही कहलाता है। ये किसने बोला है? फिफनर ने। देखो मैक्स वेबर ने भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, फिफनर ने भी दी है, ठीक है। अलग अलग पर्सन ने इसके बारे में अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला है भारतीय नौकरशाही की कितनी विशेषताएं बताई गई है? देखो टोटल 12 बताई गई है, टोटल 12 बताई गई है भारतीय नौकरशाही की विशेषताएं। कौन कौन सी है? कि सेवा काल में एक निश्चित आयु तक स्थायित्व, दूसरी क्या है? राजनीति में तटस्थता, तीसरी क्या है? पेशेवर कुशलता, चौथी क्या है? विशिष्ट पद सोपान, पांचवी क्या है? भ्रष्टाचार का बोलबाला, छठी क्या है? लाल फीताशाही, सातवीं क्या है? विशेषज्ञों की उपेक्षा, आठवीं क्या है? त्रिस्तरीय संरचना, नौवीं है अनु उत्तरदायी सेवा संरचना, 10वीं है अपराधियों से गठजोड़, 11वीं है राजनीतिक हस्तक्षेप और 12वीं क्या है? अभिजनवादी प्रतिबद्धता। ये किसने बताई है विशेषताएं भारतीय नौकरशाही की? ये टोटल 12 बताई है, ये बताई किसी ने नहीं है, लेकिन 12 मेंशन की गई है। 12 है एक सेवा काल में एक निश्चित, है ना, सेवा, राजनीति, पेशा, विशिष्ट, भ्रष्टा, लाल फीता, है ना, त्रिस्तरीय, ऐसे एक एक वर्ड लेके याद करो तो ज़्यादा याद रहेगा। ओके। आगे है कि ब्रिटिश शासनकाल से ही भारतीय प्रशासन जो है नौकरशाही प्रधान रहा है। कब से? आपको पता है ब्रिटिश काल में, जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम से ही, है ना। आईसीएस सेवा का सदस्य होना समाज में किसका प्रतीक माना जाता था? प्रतिष्ठा का, ठीक है। लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद आईसीएस सेवा को क्या नाम दे दिया गया? आईएएस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। देश की स्वतंत्रता के बाद आईसीएस सेवा को क्या नाम दे दिया गया? आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा नाम दे दिया गया। ब्रिटिश शासनकाल से ही था, नौकरशाही प्रधान था, है ना, ब्रिटिश शासनकाल से। आई होप कि आपको ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।